हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे बेस्ड है। पहले हम लॉगिन करते हैं ट्रेडिंग व्यू को, उसके बाद मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा शॉर्ट। फिर हम उस चेक करेंगे किस तरह से हम जो है ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और अपने सिग्नल्स किस तरह से बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंप्लीट देख लेंगे ये। आइए शुरू करते हैं। हम गूगल पे आके हमने ट्रेडिंग व्यू सर्च किया, देन फिर हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। कुछ भी करना नहीं है, साइन इन करेंगे। अच्छा, हम जो है वो फ्री वाला अकाउंट ही लेंगे क्योंकि उसमें भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिस पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है अभी जो है एडवांस एडवांस वाला ये प्लेटफॉर्म बाय करने की, क्योंकि जब हम ये स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग व्यू, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हम देखेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद जो है फिर जब हम पैसे वगैरह अर्न करना है स्टार्ट कर देंगे तो फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास इनफ फीचर्स हैं जो हम उसको सीखें और उसको हम बाय करें। अच्छा जी, एक मेजर डिफरेंस ये है एडवांस में और ये बेसिक में कि जो है जब हम बाय करेंगे तो उसमें हमें लाइव ट्रेडिंग लाइव का भी ऑप्शन आ जाता है। इसमें नहीं आता, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हम लोग हर कॉइन या फिर एक स्टॉक एक्सचेंज फॉरेक्स वगैरह सबका जो है हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। टूल्स वगैरह सबके लिए सेम यूज़ होते हैं, बस जो है अगर हम क्रिप्टो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरह हम फॉरेक्स के लिए, और जो है फॉरेक्स के लिए इसी तरह जो है हम स्टॉक एक्सचेंज के लिए हम उसी तरह यूज़ करेंगे। सेम चीज़ें हैं। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कॉइन हम निकाले कैसे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। कॉइन याद है, वो तो सिर्फ 2-3 कॉइन है कि भाई BTC है, इसके अलावा जो है इथीरियम है, इसके अलावा जो है शिबा इनू है, एडा है। भाई उसके अलावा भी तो हज़ारों कॉइन है ना, जो जिसपे हम टेक्निकल एनालिसिस करके अपना प्रॉफिट अच्छा अर्न कर सकें। हमें पता हो कि कौन सा कॉइन अब ऊपर जाने वाला है। हमें ये पता कैसे चलेगा? तो मैं ये आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा, बता दूंगा कि भाई इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है, फिर आप लोग भी उसी तरह अर्न कर सकेंगे जिस तरह हम लोग सिग्नल्स बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट का जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें सुपर चार्ट है, स्क्रीनर्स हैं और ये कम्युनिटी है। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, ये मार्केट्स वगैरह है। हमने यहाँ पे सीधा आना है सर्च के ऊपर, और जिसके ऊपर हमने टेक्निकल एनालिसिस कर बनाने हैं, सिग्नल्स बनाने हैं, उसको हमने उसको सर्च कर लेना है। बोर्ड है, इसके अंदर हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें सुपर चार्ट है, स्क्रीनर्स हैं और ये कम्युनिटी है। इसको हमें कुछ भी नहीं करना, ये मार्केट्स वगैरह है। हमने यहाँ पे सीधा आना है सर्च के ऊपर, और जिसके ऊपर हमने टेक्निकल एनालिसिस कर बनाने हैं, सिग्नल्स बनाने हैं, उसको हमने उसको सर्च कर लेना है। जैसे हम कहते हैं BTC पे हमने काम करना है, तो हम BTC परपेचुअल पे हम आ जाएंगे और इसका हम चार्ट ओपन कर लेंगे। अच्छा जी, अब आ गया, अब चार्ट ओपन हो गया है। मैंने आपको शॉर्ट ओवरव्यू दिया। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिग्नल जो बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा एंड इसके एंड के अंदर, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फिर उसके साथ जब मैं आपको बताऊंगा एंड में, तो आप फिर आसानी से उसको समझ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, ये जो है आइए शुरू करते हैं। ये चाहिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो चीज़ें दी हुई हैं, ये वही दिया हुआ है कि हम BTC में आए हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना, अब देखें यहाँ पे भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं स्टॉक्स के, फंड्स के, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडाइसिस और बॉन्ड्स और इकोनॉमी वगैरह में जो भी हमारी करेंसी है उसको भी हम देख सकते हैं। उस पर भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। जैसे कोल है, ये फ्यूजन फ्यूल्स वगैरह हैं, कोल हो गया, माइनिंग वाली चीज़ें। अच्छा खैर, अभी हम BTC पे करते हैं और सेम प्रोसीजर है। आप BTC पे करें, फॉरेक्स पे करें, स्टॉक एक्सचेंज पे करें या किसी पे भी करें, तो इस पर सेम प्रोसीजर है। टेक्निकल एनालिसिस की जो ट्रिक्स हैं और मेथड्स हैं वो सेम यूज़ होती हैं हर किसी पे। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास ये है कंपेयर सिंबल का। इसमें क्या होता है कि हम अगर इसके BTC का चार्ट खोला हुआ है, हम इसको जो है इसके साथ इथेरियम भी हम लगा दिया, तो हम कंपेयर कर लेंगे BTC का और इथेरियम के चार्ट को। ये जो ऑरेंज वाली लाइंस दी हुई हैं, ये वाली जिसमें मैंने अभी क्लिक करा है, ये देखें, ये इथेरियम की ऑरेंज, और ये जो ये है ये हमारे पास उसकी है, BTC की है। अच्छा, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने, इनको भी चार्ट्स वगैरह लाइंस की जगह हम लोग कैंडल्स ही यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, मैंने कैंडल्स पर क्लिक करा, ये कैंडल्स आ गई, इसकी भी कैंडल्स। तो हम ये इसमें चेक कर सकते हैं। करा कैसे? सेटिंग्स में जाके, ये सेटिंग्स में हम जाएंगे, ये विजिबिलिटी है, ये स्टाइल्स वगैरह, हम कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, इनपुट्स वगैरह हैं। तो इस तरह ये रहा, स्टाइल्स में आके कैंडल्स में आके चेक कर लेंगे, कॉलम्स कर लेंगे, लाइंस कर लेंगे, ये जिस तरह आपको सूटेबल हो उस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ।
इसके बाद जो है ये कैंडल स्टिक पैटर्न है कि किस तरह हमारा जो चार्ट है वो जो है उसमें क्या किस तरह से शो होने चाहिए, सिग्नल्स किस तरह से शो होना चाहिए। कि जो दिख रहा है ना कि अभी जो है BTC यहाँ पर 61,000 पे ये इसकी कैंडल्स बनी हुई है। सही है भाई, ये कैंडल्स बनी हुई है इस, तो ये किस तरह से शो होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया। ये होलो कैंडल्स हैं, इसके अलावा बार्स हैं, ये देखें अब आप बार्स आ गया, इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ मैं। इसके बाद ये लाइंस में है, देन फिर कॉलम्स है, एरिया है, ये सारी चीज़ें आप चेक करिएगा बस यहाँ पे बस। लेकिन हमें जो है कैंडल्स पे रखना है ताकि हम, अच्छा एक चीज़ ये है टाइम फ्रेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आप जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करें जिस पर टेक्निकल एनालिसिस करें, इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी आप यूज़ कर रहे थे टाइम फ्रेम अभी 4 आवर्स का हुआ है ना, 4 घंटे का हुआ है, इसके आप 1 डे का भी कर सकते हैं, इसके साथ आप 8 आवर्स का भी 6 आवर्स का भी कर सकते हैं। अच्छा कुछ ऑप्शन है जो वो जब अलाउ करता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इसकी ना, पेड वाला लेते हैं, लेकिन हमारा इस पर भी काम हो जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप यूज़ करें इसको बहुत अच्छे से। 1 आवर 4 आवर, अच्छा मैं क्या, जैसे मैंने 4 आवर्स का किया हुआ है, इसको मैं अभी 1 आवर्स का कर देता हूँ। ये मैंने 1 आवर्स का कर लिया। अब मैंने जब 1 आवर्स का किया तो हुआ क्या कि जो भी कैंडल है ना, ये कैंडल बनी हुई है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये जैसे ये वाली कैंडल बनी हुई है, सही, ये 1 घंटे की कैंडल है। अब ये वाली कैंडल बनी हुई है, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये सारी 1-1 घंटे की कैंडल है, ये 1 घंटे की है, ये 1 घंटे की, ये 1 घंटे की, ये चाहिए 1 घंटे की, ये टाइम चल रहा है इनका, 45 मिनट बाद नई कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा एक बात ये इंपॉर्टेंट बात थी, और एक इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि जब आप जैसे मैं अगर 1 घंटे का चार्ट में यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, सारे टूल्स वगैरह मैंने इस पर अप्लाई किए हैं, मैंने जो है चेक करा कि भाई इसमें कितना वॉल्यूम है, इसमें जो है इसकी RSI क्या कह रही है, इंडिकेटर यूज़ करें, उसी पे फिर हमने जो है ना ट्रेड उसी हिसाब से लेनी है। मतलब 1 आवर्स के चार्ट पे ही, 1 घंटे के चार्ट पे ही हमने ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि हमने 1 घंटे के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस का अपने सिग्नल बनाया, उसके बाद हम जो है ना 2 घंटे वाले या 4 आवर्स वाले चार्ट पे या 10 मिनट वाले या 15 मिनट वाले चार्ट पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड ख़राब हो जाएगी, हम जो है लॉस में चले जाएंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे RSI है, मैं आपको 3-4 बेसिक इंडिकेटर बता देता हूँ। ये RSI है जैसे एक है, ये इसके साथ जो है MA है, MA इंडेक्स है, मूविंग एवरेज, डाइवर्जेंट, ये चीज़ आ गई। देखा, ये जो है ये 2 इंडेक्स मैंने लगा दिए, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। इसके अलावा एक ट्रेंड सेटर है। अच्छा जब हम लोग इसमें लेते हैं ना, तो हम एक साथ 2 से 3 इंडिकेटर एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप नई टैब खोलें, नया वो उधर आप जो है ना 2-3 करें, लेकिन 3 ही बेसिक हैं जो हम यूज़ करेंगे। जैसे RSI हो गई कभी, और एक ये ट्रेंड ट्रेडर स्ट्रेटेजी, ये देखें ये ऑप्शन नहीं आ रहा, भी नहीं देगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 यूज़ कर चुके हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं। एक ट्रेंड ट्रेडर है तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसकी जो है एक प्रॉपर क्लासेस होंगी ताकि फिर हम उसमें सीखेंगे। यहाँ से हम इंडिकेटर कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये नहीं है, ये अलर्ट्स हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है ना प्राइस बता देंगे इसको कि भाई जब ये 65,000 का होगा तो हमें जो है ना एक मैसेज दे दे। यहाँ पे हम लिख देंगे 65,000 का, तो ये जो है हमें जो है ना नोटिफिकेशन दे दे, मैसेज कर दे, पॉपअप कर दे, एप्लीकेशन अगर है तो उसमें नोटिफाई करा दे। तो ये इसलिए यूज़ होता है। यहाँ पे अगर हम क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, और जब ये 65,000 पे आएगा तो मेरे पास एक ईमेल आ जाएगी कि कॉइन जो है 65,000 अबव कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। ओके, ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर आए थे, इस पे हम यहाँ पे हमारे पास ऑटो सेव हुआ हुआ है कि जब भी मैं वापस से इस वाले ट्रेडिंग व्यू पर आऊँगा तो जो भी चार्ट मैंने जो भी टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ होगा, जो भी मैंने इंडिकेटर यूज़ किए हुए होंगे, वो सारे मुझे एज इट इज़ मिलेंगे, मुझे वापस से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं उसको ही यूज़ करते हुए जो उस टाइम पे मार्केट चल रही होगी उस हिसाब से उसको मैं यूज़ करूँगा और अपना सिग्नल बनाऊँगा और उस पर फिर ट्रेड करूँगा और अपना फ़ायदा हासिल करूँगा, उससे ना पैसे अर्न करूँगा। तो यहाँ से ऑटो सेव पे रखिएगा। इसके बाद रीनेम कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं चार्ट, क्या अपने पास सेव कर लें, सही है। देन इसके बाद ये जो है हमारी जो कैंडल जो चार्ट दिख रहा है ना उसकी सेटिंग है। इसमें हमारे पास जो ग्रीन कलर है हम उसको येलो कर सकते हैं, ये देखिए ये पीछे येलो हो गया, ब्लैक कर सकते हैं, सही है, लेकिन मैं इसको ग्रीन ही रहने दूंगा, डार्क। अच्छा ये जो है इसकी थिकनेस है, ये देखें थिकनेस है इसकी, जो है हम डार्क ही रखेंगे, तो यहाँ से ये इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस लाइन है, स्केल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारी जो काम की चीज़ है वो यही है कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये है कि इस पर हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर ना एक यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे जो रह गई थी, वो ये है कि जब हम इसकी प्रोफाइल में आएंगे तो ये जो है
हमारे पास जो है ना डार्क मोड का ऑप्शन देता है कि हम अपने चार्ट को डार्क मोड पे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा जब हम घंटों-घंटों अगर हम अपना टाइम लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी आइज़ जो है वो बर्न नहीं करेंगी, हम थकेंगे नहीं और ज़्यादा देर तक हम काम कर सकेंगे बहुत इफ़ेक्टिव वे में। जब मैं अब थोड़ी-सी देर हमने व्हाइट में यूज़ करा, अब इसको इसमें इसी में डार्क मोड पे यूज़ करते हैं। अच्छा, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया पूरी वो फ्रंट का। अब हम लेफ्ट साइड पे जो दिए हुए वो टूल्स दिए हुए, टूल्स को यूज़ करते हुए अपने टेक्निकल एनालिसिस बनाएँगे, अपने सिग्नल्स बनाएँगे और फिर हम काम करेंगे। अब टूल्स में क्या-क्या है, जैसे आपने ये देखा, ये क्रॉस है, जैसे हमारे पास भी क्रॉस आया हुआ है, ये फिर डॉट है, ये देखें बीच में डॉट आ गया, इसी के साथ एरो आ जाएगा। अब तो हम क्रॉस पे ही रखेंगे इसको, वो सही रहता है, अच्छा लगता है। इसके अलावा जो है हम ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट अप चल रही है, मार्केट डाउन चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, लेकिन इस तरह भी हम देख सकते हैं। ये सारी लाइन सी में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये ट्रेंड लाइन में क्लिक करता हूँ, ये देखें ये जो है इस तरह से होती है। एक यहाँ लगा दी मैंने, इसी तरह यूँ लगा दी, ये मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ, ये आप इसको बता रहा हूँ बस मैं, इस तरह से यूज़ होती है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है ट्रेड लाइन के बाद फिब रिट्रेसमेंट है, ये टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम चेक करेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है, चार्ट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे जा रही है, और उसके बाद फिर हम करेंगे। ये गन बॉक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी ये टूल, अभी हम आगे इसको पूरा कम्प्लीटली डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि टेक्निकल एनालिसिस करना कैसे है। अच्छा जी, ये इसके बाद वेव्स वगैरह, ये पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स अब इस पे हम अप्लाई करेंगे पैटर्न्स, कौन सा पैटर्न चल रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न की भी एक जो है ना डीपली एक पूरी क्लास है जिसके ऊपर 2-3 लेक्चर होंगे, तकरीबन 3 से 4 वीडियोस की बनेंगी। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये टॉपिक कवर करें ताकि आसान हो जाए आपके लिए सब कुछ। इसके बाद जो है हमारे पास लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं, ये क्या है, ये मैं आपको लॉन्ग का बता देता हूँ। ये किस तरह से कर सकते हैं भाई हम, जैसे हमने यहाँ से लगाया, ये हमने लॉन्ग पोजीशन यहाँ से सेट कर दी, ये हम जो है इसको छोटा कर देते हैं, ये जो है हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन शो करी, ये हम जो है ये इसके फ्रंट तक आ रहा है। अब ये 101 ये होता है कि जब हम फ्यूचर ट्रेड करेंगे तो ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई है लॉन्ग करने के लिए, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, तो हम इसकी मदद से हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस लेंगे और फिर हम ट्रेड करेंगे। इसके बाद इसी तरह जो है वो, इसको मैं हटा देता हूँ, ये जो है हमारा हाइड रिमूव कर देता हूँ मैं। इसकी बात शॉर्ट पोजीशन है, वो क्या होगा ये मैं आपको सब बता दूंगा। हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते हो, उनको आता भी हो यूज़ करना, लेकिन कुछ लोग न्यू होंगे तो वो कह रहे होंगे लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, सिर्फ हमें नहीं पता। तो ये वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करें लाजमी, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, तो इसका जवाब दूंगा मैं आपकी बात का, आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, इसको हम चेक करते हैं कि प्राइस कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हम अपनी प्रेडिक्ट करते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है बहुत बड़ा। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास ये ब्रशेस आ जाते हैं कि जो भी हम हाईलाइट कर सकें। ये रेक्टेंगल का इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे कि कॉइन जो है कहाँ से कहाँ तक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक वीडियो आएगी, ब्रीफ डिस्कशन जिसमें हम करेंगे और उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिगिनर्स के लिए भी, एडवांस के लिए भी। ये आपकी ज़िंदगी तक चलेंगे अगर जब तक आप ट्रेडिंग करेंगे कहीं पे भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले। अच्छा, ये एरो मेकर है। एरो मेकर क्या है भाई, ये आप यहाँ से एरो उठा देंगे और यहाँ लिख देंगे कि भाई यहाँ पे मेरी इतनी प्राइस, इस वाली कैंडल पे इतनी प्राइस है। इसकी ज़रूरत इतनी पड़ती है, कभी पड़ेगी कभी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो है ना रेक्टेंगल है, ये मैंने आपको बताया, एलिप्स वगैरह है, ट्राइंगल है, बस। एरो मेकर अप डाउन है, ये जो है हम देख लेते हैं। नहीं, ये कोई हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नो। अच्छा, ये टैक्स, ये चीज़ हमारी जो है ना, ये चीज़ मैं देख रहा था आगे कि ये क्या चीज़ है ना, ये प्राइस लेवल है। ये देखें, मैं आज ऐसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि भाई ये 63,000 की कैंडल थी। तो ये इसी तरह जो है मैं जो है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया भाई 63,253 तक इसकी कैंडल। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे बताओ क्या प्राइस थी, यहाँ पे बोल रहा है 67,000 थी। तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं ना, तो हमें ये बहुत मदद करता है कि हमें पता होता है कि हाँ भाई ये लास्ट वाली कैंडल जो है ना, जैसे मेरी ये जो सबसे टॉप पर आई है, इसके कहाँ तक आई थी, तो ये 64,300 पे आई थी। तो जब हम लोग कर रहे होंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ की बहुत मदद मिलेगी जो हमने अभी यूज़ कर रहे हैं, प्राइस लेवल की। अच्छा, कमेंट बॉक्स है, जैसे ये तो आप लिख लें, ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पे हमने लिखा कुछ भी, ये ओके किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, सही है भाई।
कमेंट बॉक्स है जो है ना, हम जो है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव ड्राइंग का ना यहाँ नीचे ऑप्शन है, आप देख लीजिए, हाइड ड्राइंग। सही। अच्छा, ये जो है स्केल है, इससे क्या होगा, इसमें हम जो है भाई हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना वो हुआ है, कितनी बार्स में कितना कितना वॉल्यूम आया है, तो ये सारी चीज़ें हमें ये यहाँ पे बता देती है, तो हमें गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें मैंने जैसे लगाया भाई, ये कितनी बार्स है, ये जो है 70 बार्स है, मतलब 2 days 22 हार्स। ये हो गई 58 बार्स हो गई, ये जो है 40 बार्स हो गई, ये 23 बार्स हो गई, मतलब ये एक दिन की बार्स है सारी, देख रहे हैं आप। तो ये अच्छी चीज़ है एनालिसिस करने के लिए कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और ये सबसे लास्ट के अंदर हमें जो है हाइड का ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे हाइड ड्राइंग्स कर दें, इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया था RSI वगैरह यूज़ करें। तो अगर आपको क्लियर करना हो तो सब यहाँ से आप हाइड पोजिशन कर दें, और ऑर्डर्स वगैरह लाके हाइड कर दें, हाइड ऑल कर देंगे तो सारा हाइड हो जाएगा। ये क्लिक करेंगे तो इसमें अच्छा यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है कि आप अपने चार्ट को डिलीट कर दें। अच्छा, लास्ट पार्ट ये था जो मैं आपको बता रहा था कि सिग्नल, अब तो हमने ये तो बता दिया कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, मतलब मैंने आपको बताया कैसे ये टूल्स हैं, ये जो इंडिकेटर्स हैं, फेवरेट रेस्टमेंट है, सही है, रेक्टेंगल बॉक्स है, इसके अलावा जो है RSI है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दिखाई हैं। सही है, करना कैसा है ये। अच्छा, किस अब ये है कि किस कॉइन पे करूँ मैं। अब हमें तो सिर्फ 4-5 कॉइन याद है, सही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो कॉइन्स निकालने के लिए आप देखिएगा, जब आपको ट्रेडिंग व्यू पर किसी की वीडियो भी देखें आप, उस पर आपको ये नहीं बताएंगे कि कॉइन निकलेगा कैसे। कॉइन निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है क्रिप्टो स्क्रीनर का। ये जैसे मैंने इसको अभी फुल पे कर लेता हूँ, ये देखें आपके सामने पूरा चार्ट आ गया क्रिप्टो स्क्रीनर का। ये तो क्या हो, इसमें क्या होगा, इसमें जो है आप फिल्टर्स करेंगे कि भाई मुझे जो है ना वो कॉइन चाहिए जिसमें जो अभी बिल्कुल डाउन चल रहा हो, जिसमें अभी वॉल्यूम जो अभी ऊपर जाएगा, मुझे वो कॉइन चाहिए, मुझे वो कॉइन दिखाओ जो अभी ऊपर जाएगा। एक तो बाद में कह रहा था कि अप जाएगा, एक में कह रहा हूँ अप डाउन जाएगा। तो यहाँ पे वो सारी हम ट्रिक्स मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। ये आप समझ गए तो उसके बाद आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है सिग्नल्स बनाना। आप जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप खुद बनाएंगे अपने सिग्नल। बस ये लास्ट पॉइंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज की वीडियो की यही थी कि यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलेंगे हमारे सिग्नल्स ना। हमारे पास कॉइन्स हैं, ये देखें यहाँ पे 46,000 कॉइन्स हैं, जिसके अंदर बिटकॉइन, BTC के, क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे टोकन्स भी हैं, इसमें कॉइन मिक्स हैं। हम बहुत सारे कॉइन्स पे अपना एनालिसिस करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे, पैसे कमाएंगे। जब वीडियो लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, और अपना जो भी आपको नहीं समझ में आया वो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।